ओम शांति। नमस्कार, मैं ब्रह्मा कुमारी राज आज आप सबके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेकर आई हूँ। टॉपिक का नाम जानेंगे, लेकिन उसके पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मुस्कान कहती है कि मैं खुश हूँ। हमारी मुस्कुराहट कहती है कि मैं संतुष्ट हूँ। मुस्कान कहती है कि मुझे जो मिला है वो बहुत है। मुस्कान कहती है कि मैंने जीवन में सब कुछ पा लिया है। मुस्कान हमारे जीवन का एक हिस्सा है जिसे हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में हो, हमारे चेहरे पर हो, हर परिवार का वो सदस्य बन जाए, जीवन में वो प्राप्त हो जाए। तो आज हम देखते हैं कि मुस्कुराहट, खुशी, आनंद कैसे हम अपने जीवन में लाएं। सभी चाहते हैं कि हम सब मुस्कुराते रहें, सभी चाहते हैं कि हम खुश रहें, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं कि जिस कारण से हम ये अपने जीवन में नहीं ला पाते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि कौन सी ऐसी बात है कि जिस कारण से हम सदा नहीं मुस्कुरा पाते हैं, सदा नहीं खुश रह पाते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए जीवन में, तो शरीर की बीमारी, कुछ न कुछ परिस्थितियाँ, कुछ न कुछ शारीरिक बीमारी हमारे जीवन में चलती रहती है। आज एक बीमारी ख़त्म नहीं होती है कि कल दूसरी बीमारी शुरू हो जाती है, परसों तीसरी शुरू हो जाती है। जीवन में सब कुछ है, लेकिन अगर शरीर ठीक नहीं है तो उस वजह से भी हम खुश नहीं रह पाते हैं। दूसरा कारण है कि जीवन में हम खुश नहीं रह पाते हैं, उसका कारण कि जीवन में कुछ न कुछ परिस्थिति आती है, कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं। उस दुखद घटनाओं के कारण भी हम अपने जीवन में खुश नहीं रह पाते हैं। तो इन दो कारणों के कारण हम जीवन में खुश नहीं रह पाते। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि मन की स्थिति हमारी ठीक नहीं रहती है। तन भले हमारा ठीक हो, घर में सारी चीज़ें हमें प्राप्त हुई हो, लेकिन अगर मन की स्थिति ठीक नहीं है तो भी हम कभी खुश नहीं रह पाते हैं। तो ये मुख्य 3 बातें अगर हमारे जीवन से निकल जाए तो हम सदा खुश रह पाते हैं। तो क्या आप सभी मुस्कुराना चाहते हैं? क्या आप सभी हर परिस्थिति में खुश रहना चाहते हैं? तो हम आपके लिए कुछ पॉइंट लेकर के आए हैं, कुछ ज्ञान के बिंदु लेकर के आए हैं, कुछ आध्यात्मिक बातें लेकर के आए हैं, जिस कारण से आप हर परिस्थिति के अंदर सदा खुश रह सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक प्रैक्टिकल घटना हम आपको सुनाना चाहेंगे। हम जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ से कुछ दूरी पर एक बड़ा व्यक्ति है। बड़ा मतलब मिडिल क्लास है, पद पोजीशन है, घर में सब कुछ अच्छी बातें हैं। जब हम उनसे एक बारी मिलने के लिए गए थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हम उनको मिलने के लिए गए थे। कुछ बातें कहते कहते एक बात उनसे मैंने पूछी कि दादा, आप हमेशा खुश रहते हैं, तो इसके पीछे आपका क्या कारण है? जबकि आपके जीवन में बीमारी चल रही है, कुछ बातें चल रही है, तो भी आप सदा खुश दिख रहे हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी एक बात बताई। उन्होंने हमें उनके दरवाजे के पास में लेकर गए और कहा, दीदी देखो, सामने एक घर है, जो घर बहुत बड़ा है, जहाँ पर नेता रहते हैं। और फिर दूसरी तरफ के साइड में लेकर गए और दिखाया कि देखो, यहाँ भी कुछ लोग रहते हैं, लेकिन ये लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं। एक तरफ झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं, तो दूसरी तरफ महलों में रहने वाले लोग हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं हमेशा इन दोनों को देखता हूँ। इनके जीवन में जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, उनके जीवन में वो लोग जितना है उसमें खुश है। सामने जो बड़े घर में लोग रहते हैं, उनके पास में बहुत कुछ है, पर फिर भी कभी कभी वो खुश रहते हैं, कभी कभी खुश नहीं रह पाते हैं। तो मैंने इन दोनों से यही सीख सीखी है कि जो है, जितना है, अगर हम उसमें संतुष्ट रह जाए, उसमें एडजस्ट करना सीख जाए, तो हमारे पास में थोड़ा भी होगा तो भी हम उसमें खुश रहेंगे, और बहुत ज़्यादा भी होगा तो भी हम उसमें बहुत खुश रहेंगे।
तो सबसे पहली बात में हम आप सभी को यही कहना चाहती हूँ कि जीवन में अगर खुश रहना चाहते हैं तो हर परिस्थिति से हम सभी को संतुष्ट रहना है। संतुष्ट रहना मतलब कि ऐसे नहीं थोड़ा मिला है तो उसमें जैसा है वैसा कुछ मेहनत नहीं करो, कुछ प्रोग्रेस नहीं करो, सफलता नहीं मिल रही है तो वहाँ पर ही बैठ जाओ और ये मानकर चलो कि नहीं मेरे जीवन में सफलता नहीं मिल रही है तो उसमें मैं संतुष्ट रहूँ। नहीं, हम उसके लिए मेहनत करें, उसके लिए प्रयास करें, दिन रात कुछ न कुछ नवीनता करें। ये सब कुछ करने के बावजूद भी अगर हमारे जीवन के अंदर सफलता नहीं मिल रही है तो जो कुछ किया है उससे सीख लेकर के हमें अपने आप को संतुष्ट करना है कि चलो इस बारी सफलता नहीं मिली तो अगली बारी तो इससे कुछ और नया सीख करके हम आगे के लिए अपने आप को फिर से तैयार करें। जो चीज़ें हैं उसे यूज़ करें, जो मिला है उसका धन्यवाद करें, जो नहीं मिला है उसके लिए प्रयास करें। लेकिन जो नहीं मिला है कभी बार बार उसकी कंप्लेंट नहीं करें कि हमारे पास में ये नहीं है, हमारे पास में ये नहीं है, सामने वालों के पास में ये है। तो इस कारण से भी हमारे जीवन की मुस्कुराहट हमसे चली जाती है। कई बारी हमारे पास में सारी चीज़ें होती हैं, जीवन में जो लगने वाली चीज़ें होती है, रोज़ दिनचर्या की जो चीज़ें होती है वो सब कुछ हमारे पास में होती है। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी हम दूसरे के साथ बार बार अपने आप को कंपेयर करते हैं कि उन्हों के पास ये है, हमारे पास तो ऐसा है, उनके पास ये ब्रांड वाली चीज़ है, हमारे पास में तो इस क्वालिटी वाली चीज़ है। तो इसलिए परमात्मा ने ये बहुत अच्छी बात हमें सिखाई है कि जो है उसमें हमें सेटिस्फाइड रहना है। वस्तुओं में अपने आप को सेटिस्फाई करना है, लेकिन अपने कर्मों के अंदर हमें कभी सेटिस्फाई नहीं होना है कि जो कर्म मैं कर रही हूँ, आज जितना मैंने अच्छा किया वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखें कि जितना आज मैंने अच्छा किया है कल मुझे इससे और भी अच्छा कर्म करना है, परसों मुझे उससे और अच्छा कर्म करना है। इसके अंदर हमें सेटिस्फेक्शन नहीं रखना है, इसमें हमें दिन प्रतिदिन उसे बढ़ाते ही जाना है, बढ़ाते ही जाना है। अगर इस रीति से हम अपने आप को अपने जीवन में देखेंगे तो ज़रूर हम हमेशा संतुष्ट रह पाएंगे। दूसरी बात, अगर सदा खुश रहना चाहते हैं तो जीवन का एक नियम है कि जो हम देंगे वही हमारे पास में लौट करके आता है। तो देना ये सृष्टि का नियम है। अगर आप कहाँ भी जाएंगे, मार्केट जाओ, बाज़ार में जाएंगे, कुछ चीज़ें अगर आपको खरीदी करनी है तो सबसे पहले हम उसका मोल तोल करते हैं, भाव करते हैं और फिर तय करने के बाद में उस चीज़ की अमाउंट हम पे करते हैं, पैसे हम देते हैं या फिर कुछ और जो भी कुछ है। तो एक चीज़ जब हम लेते हैं तो उसके रिटर्न में हमें पैसे देने होते हैं, मतलब देना ही लेना हो जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कई स्कीम आती है जिसमें लिखा हुआ रहता है कि आप आपके घर के पुरानी चीज़ें लेकर के दो और उसके रिटर्न में नई चीज़ें लेकर जाओ। मतलब सृष्टि का नियम हमें ये कहता है कि जब तक आप हमें देंगे नहीं तब तक आपको मिलेगा भी नहीं। और सृष्टि का नियम ये भी है कि जो आप देंगे वही आपके पास में लौट करके आएगा। तो इस सिद्धांत को हम सभी को मानना चाहिए कि हमें जो चाहिए वो अगर हम दे देंगे तो जीवन में भी हमारे पास वही मिलेगा। तो इसलिए अगर खुश रहना चाहते हैं तो सबको खुशी बांटो, अगर अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो वही दूसरों को बांटो। अगर किसी से प्रेम की अपेक्षा रखते हैं, प्यार की अपेक्षा रखते हैं तो ज़रूर हम भी अगर दूसरों को प्यार देंगे तो वही प्यार हमारे पास में लौट करके आएगा। तो ये देने का सिद्धांत हम सभी को ज़रूर ध्यान में रखना है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, कभी किसी की बुराइयों को नहीं अपनाएं। आंखें हैं, साइंस ने बहुत बड़ा ये रिसर्च किया हुआ है कि मन के अंदर जो संकल्प चलते हैं, जो बातें चलती है,
उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो हम आँखों के द्वारा देखते हैं। साइंस ने बताया है कि 86% हमारे मन के अंदर जो संकल्प चलते हैं वो आँखों के द्वारा देखी हुई घटनाएं, देखी हुई बातों के कारण चलते हैं, और बाकी 13% जो है वो हमारे कानों के द्वारा जो बातें हमने सुनी हुई है या मुख के द्वारा हमने जो भी बातें बोली हुई है उसके द्वारा चलते हैं। तो मतलब मेजॉरिटी आँखों के द्वारा अगर हम किसी की कमी कमज़ोरियों को देखते हैं, बुराइयों को देखते हैं, तो हमारे मन के अंदर वो संकल्प चलना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा दूसरों की विशेषताओं को देखने का अगर हम अभ्यास करेंगे तो खुद के अंदर वो विशेषता भरती जाएगी। अगर हम बुराइयों को देखेंगे तो हमारे अंदर भी वही बुराइयां भरती जाएंगी। तो इसलिए अगर सदा खुश रहना चाहते हैं तो अपने जीवन के अंदर दूसरों की विशेषताओं को देखते चलें। एक छोटा सा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आप सभी को देना चाहती हूँ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वो अपने घर में आए, भोजन कर रहे थे और भोजन करते समय उन्हें जो थाली में भाकरी परोसी गई थी वो जली हुई भाकरी थी, और जैसे उन्होंने देखा कि भाकरी जली हुई है फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और वैसे ही भोजन कर लिया। बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले उन्होंने भोजन किया और फिर बाद में उठ कर के अपने अपने बेड पर चले गए। थोड़े समय के बाद में एक बच्चा उनके पास में आया और उन्होंने पूछा कि आपने भोजन किया, भाकरी इतनी जली हुई थी फिर भी आपने उसे खा लिया, आपने बोला कुछ क्यों नहीं? तो APJ अब्दुल कलाम इन्होंने कहा कि बोले माताजी, जिन्होंने भोजन बनाया वो सारा दिन कामकाज करके आकर थक कर आने के बाद भी उन्होंने अपने लिए भोजन बनाया, और भोजन बनाने के बाद भी अगर मैं इस बात के बारे में कुछ बोलता तो शायद उनका मन दुखी हो जाता, और इसीलिए उन्होंने उस बात को कुछ नहीं बोला, जैसे मिला उस रीति से उस भोजन को स्वीकार कर लिया। मन के अंदर, अगर हमारे मन के अंदर स्थिरता है तो कोई भी बात हमें बुरी नहीं लगती है, हमें दुख नहीं पहुंचाती है। इसलिए अगर हम अपने जीवन के अंदर इन 3 बातों को रखते हैं तो हम अपना जीवन बहुत अच्छी रीति से बना सकते हैं। तो पहली बात आज हमने देखा, एक तो संतुष्टता, सेटिस्फैक्शन, दूसरा दुआएं दो, देना ही लेना है, और तीसरा अपनी मन की स्थिति। और इन तीनों बातों को अगर जीवन के अंदर बहुत अच्छी रीति से डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल सा मेडिटेशन। अगर हम कहीं पर भी कोई भी सत्संग में जाकर के प्रॉपर मेडिटेशन करते हैं तो जो जीवन में हम धारण करना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं, वो सहज रीति से अपना सकते हैं। तो आपसे हमारा यही अनुरोध रहेगा कि आप ज़रूर मेडिटेशन को अपनाइए और सदा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। ओम शांति।